So, hello guys, welcome back to my YouTube channel Excellent English by Gain सर। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल Excellent English। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो है हम पहले भी करा चुके हैं टॉपिक वाइज। जिस तरीके से आपको पता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो है वो हमारे 5 प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं, 5 के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए जाते हैं। उसी क्रम में जो है आज हम जो है आज ना कोई एक्सरसाइज ना आज हम कोई टेंस लेकर के आए, आज हम केवल सबका निचोड़ लेकर के आए हैं जो असर्टिव का है। जैसे कि आपको पता है हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव 5 सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए जाते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे असर्टिव के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के बारे में। असर्टिव मतलब जो पहला स्टेप होता है असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज हम लेकर के आए हैं, ये लेकर के आए हैं एग्जाम यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। जैसे कि आपको पता है यूपी बोर्ड परीक्षा बहुत जल्दी आने मतलब बहुत डेट भी घोषित हो चुकी है। एक वीडियो मैंने जो है डेट पर भी बनाया था जिसमें जो 24 फरवरी जो है बोर्ड की डेट हो चुकी है, जिससे 24 फरवरी से आप लोगों की परीक्षाएं हैं। तो उसी क्रम में जो है ज्यादा समय हमारे पास बचा नहीं है, तो आज हम बात करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सारी स्पीच है जो कि आपसे एग्जाम में पूछी गई है। इसीलिए सबसे पहले हम आज बात करेंगे कैसे जो है हम असर्टिव की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, वन बाय वन करके। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा जो है आपके पास 5 सेंटेंस मैंने यहाँ पे सामने लिखे हुए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5, तो ये 5 सेंटेंस है। 5 के 5 आपके असर्टिव के हैं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसको हम एक एक करके सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन देंगे, आपको अच्छे से समझना है। देखो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है आपका रमेश सैड आई वांट टू ईट सम एप्पल्स, है ना। रमेश जो है, रमेश ने कहा आई वांट टू ईट सम एप्पल, मैं जो हूं कुछ सेब खाना चाहता हूं। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें आपको सबसे पहली बात तो आपको पहले भी मैंने बताया, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के साथ अलग अलग कंडीशन में हम यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम यूज क्या करेंगे, रमेश सैड, रमेश सैड, क्लियर है बात, ठीक है। रमेश सैड और कंजक्शन क्या यूज करते हैं हम, दैट, रमेश सैड दैट, ठीक है। तो हमने कंजक्शन क्या लगाया, दैट यूज किया, ठीक है। और इसी क्रम में एक चीज मैंने आपको बताई थी प्रोनाउन वाला, क्या बताया था, प्रोनाउन। जैसे कि आपको पता है अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो जो है सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, और सेकंड पर्सन होता है तो वो ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये फर्स्ट पर्सन है, तो हम किससे चेंज करेंगे इसको, फर्स्ट से, रमेश। तो रमेश क्या है, ही, क्या हुआ, ही। और आपको ये भी दिख रहा होगा ये सेंटेंस है प्रेजेंट का, तो क्या में जाएगा, पास्ट में। तो वांट का क्या बन जाएगा, वांटेड, क्या बन गया, वांटेड टू ईट सम एप्पल्स, सम एप्पल्स। तो पहला स्पीच हमारा क्या बना, रमेश सेड दैट ही वांटेड टू ईट सम एप्पल्स। इट्स क्लियर, एनी डाउट, समझ में आया। उसी क्रम में दूसरा सेंटेंस है हमारा, आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड से कहा माई ब्लैक हॉर्स डाइड यस्टरडे, मतलब जो मेरा जो है काला घोड़ा जो है कल क्या हो गया, मर गया है। तो आप देख पा रहे हो ये टेंस कौन सा है, पास्ट का। तो जब हम इसको बनाएंगे आई रिसेट टू क्या में बदल जाएगा, टोल्ड में। जैसे कि मैंने आपको बताया भी है, अगर सैड होता है रिपोर्टिंग में तो सैड का सैड रहता है, और यदि सैड टू होता है तो सैड टू को हम क्या में बदलते हैं, टोल्ड में बदल देते हैं, ठीक है। तो उसी क्रम में सैड टू को क्या में बदला हमने, टोल्ड में। माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, कंजक्शन यहां भी क्या लगाएंगे, दैट। और माई ब्लैक, आप देख रहे होंगे ये माई है, यहां भी आई है, दोनों फर्स्ट पर्सन है तो सेम कॉपी पेस्ट, माई ब्लैक। अब आपको ये बताया गया था कि अगर पास्ट टेंस होता है तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो जाता है आपका पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। जैसे कि आपको बताया था प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करते हैं और पास्ट को पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। मतलब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, मतलब पूरा प्रेजेंट पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसी क्रम में पास्ट को पास्ट में, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो क्या में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो हैड
डाइड, और वाक्य है यस्टरडे, तो यस्टरडे बन जाएगा द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे। क्लियर है बात? ये भी आपको पता है यस्टरडे कैसे चेंज हुआ, मैंने आपको पहले ही बताया था। यस्टरडे जो है प्रीवियस डे में बदला, जैसे एग को बिफोर में बदलते हैं, दिस को दैट में बदलते हैं, और टुडे को दैट डे में बदलते हैं, है ना, इस तरीके से। ऐसे टुमारो को फॉलोइंग डे में बदलते हैं, तो इस तरीके से आपको ये बदलने होते हैं। तीसरा सेंटेंस है हमारा, पुष्पा सेड टू हेमा, तो पुष्पा ये सेड टू है, क्या में चला जाएगा, टोल्ड हेमा, पुष्पा टोल्ड हेमा, कंजक्शन क्या लगा यहाँ पे, दैट। अब देखो यहाँ पे हमने करा था फर्स्ट पर्सन को किससे, सब्जेक्ट से चेंज करा था, तो वैसे ये सेकंड पर्सन है तो किससे चेंज होगा, सेकंड पर्सन से। तो हेमा क्या है, लड़की है, तो यहाँ पे क्या बना, शी, और हैव का क्या कर देंगे, हैड स्टोलन, दिस का बन जाएगा दोज बुक्स। इसको भी हमने क्या करा, प्रेजेंट परफेक्ट को क्या में पहुंचा दिया हमने, पास्ट परफेक्ट में पहुंचा दिया, प्रेजेंट को क्या में पहुंचा दिया, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, तो इसलिए हैव का क्या बन गया, हैड बन गया। इसी क्रम में फोर्थ सेंटेंस है, ही टोल्ड मी, कंजक्शन क्या लगा यहाँ पे, दैट लगा। अब देखो ये बहुत 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 ही जरूरी बात थी। अब आप देख रहे होंगे ये है जो फोर्थ सेंटेंस है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये वाला जो सेंटेंस है आपसे परीक्षा में कई मर्तबा पूछा गया है, बोर्ड परीक्षा में, चाहे वो 12th क्लास हो चाहे वो हाई स्कूल क्लास हो, और ये बहुत जरूरी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी। यहाँ पे समझने वाली चीज है कि हम इस सेंटेंस में स्पीच बनाते समय इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कोई भी परिवर्तन या कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। जैसे कि रूल में आपको बताया गया था 4 से 5 तरह के रूल्स होते हैं, प्रोनाउन से आधारित होते हैं और सत्य बात वाले होते हैं, सत्य बात हो या कहावत हो, उसी क्रम में ये वाला सेंटेंस है। तो जब कोई चीज सत्य है या कोई कहावत होती है या कोई मुहावरा होता है तो उस सेंटेंस में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते। जैसे कि ये लिखा हुआ है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो हमेशा याद रखना है जब भी इस तरह का सेंटेंस मिलेगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी या द सनराइजेज इन द ईस्ट, है ना, तो इस तरह के जो भी मतलब कोई मुहावरा मिल जाए आपको या कोई कहावत मिल जाए, कहावत मुहावरा इडियम्स हो गए, फ्रेजेस हो गए, या सपोज दैट आपको कोई सत्य ऐतिहासिक बात मिल जाए, है ना, जैसे द अर्थ इज राउंड, है नी, पृथ्वी घूमती है तो घूमती है, तो इस तरह कुछ सेंटेंस है, जैसे कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर। तो इस तरीके की जो सत्य चीजें हैं, ऐतिहासिक चीजें हैं, कहावत हैं या मुहावरे हैं, तो उनमें जो हम कोई भी चेंज नहीं करते। ठीक है, तो हम जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे इसमें केवल और केवल आपको क्या यूज करना है, ओनली कंजक्शन दैट यूज करना है। ठीक है, उसके बाद लेसन सेंटेंस नंबर 5, तो आई टोल्ड, ये चीज बहुत अच्छे से आप समझ गए हो। अगर सेड टू होता है तो टोल्ड कर देते हैं, अगर सेड टू नहीं होता तो सेड का सेड रहता है। इसी प्रकार से आई टोल्ड यू, कंजक्शन क्या यूज किया हमने, दैट, और आप ये देख रहे होंगे यहाँ सेकंड पर्सन है यू, और यहाँ पे भी क्या है, सेकंड पर्सन है यू, तो इसलिए यहाँ भी यू, यहाँ भी यू, तो इसलिए यू का यू। अब आप देख रहे होंगे यू वर गोइंग टू मार्केट, ये जो सेंटेंस है ये है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, तो ये क्या में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है, तो ये क्या में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस को क्या में पहुंचाएंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड बीन, क्या यूज करा हमने, हैड बीन। बाकी सेम कॉपी पेस्ट, गोइंग टू मार्केट। तो ये था आपका 5 सेंटेंसों की एक्सरसाइज पूरी यूपी बोर्ड एग्जाम पर आधारित, जो आपके सामने मैंने आपको बना करके दिखाई है। एक एक सेंटेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इतनी इंपॉर्टेंट है कि इससे जो है ये जो टॉपिक है, टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे जो है क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि अपने आप में इस सिलेबस के अंतर्गत है, और ये निश्चित रूप से सबसे पहले मिलता ही मिलता है। चाहे आप 12th क्लास की बात करें, चाहे आप हाई स्कूल की बात करें, तो ये आता ही आता है, तो बहुत जरूरी है। तो आप इसको बहुत अच्छे से देख करके जाएं और सही मायने में इसको अच्छे से समझ करके भी आप जाएं, क्योंकि जो है ये जितने भी मैंने 4 से 5 सेंटेंस दिए हैं, इनसे ही रिलेटेड आपको जो है सेंटेंस परीक्षा में देखने को मिलेंगे।
तो मैंने ये 4 से 5 सेंटेंस की एक्सरसाइज आपको कराई, सॉल्व कराई है, किस माध्यम से, किस लिए, एग्जाम बोर्ड की दृष्टि से। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आप इसको एक्सरसाइज को अच्छे से करके जाएंगे। आई होप नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं एक और एक्सरसाइज लाऊंगा इसी टाइप टू टाइप, जिस तरीके से अभी आज हमने बात करी असर्टिव सेंटेंस के बारे में, 4 से 5 सेंटेंस मैंने आपको बताए किस तरीके से बनाए जाते हैं। उसी क्रम में हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, फिर इंपरेटिव की बात करेंगे। मतलब एक एक एक्सरसाइज में आपको जरूर सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। और उसी क्रम में जो है हम जो है कल फिर बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मुझे आशा आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देन टिल बाय बाय।